जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.5 का सवाल 2 नंबर का है, भाग नंबर 1। इसमें कहता है ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कहता है जो कि क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें समीकरण दिया हुआ है, हम समीकरण लिखते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व यहाँ पर देखो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और B1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और C1 बराबर 7 हो जाएगा। उसके बाद A2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो x के गुणांक को नहीं हम A1 A2 मानते हैं, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, A माइनस B है। अब उसके बाद B2 कितना है, B2 देखो A प्लस B है, A प्लस B, और उसके बाद C2 कितना है, C2 पूरे हो जाएगा 3A प्लस B माइनस 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त हम लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त। देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त क्या होता है, बता दो क्या होता है। A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 होता है। कहने बोले तीनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। जब तीनों कहता है एक दूसरे का बराबर हो, अपरिमित रूप से अनेक हल कहता है, तो यहाँ पर से A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 होता है। अब यहाँ पर देखो A1 का वैल्यू है कितना, 2 है। A1 का वैल्यू 2 है, 2 रख देते हैं 2। अब उसके बाद A2 का वैल्यू है कितना, A माइनस B है। अब उसके बाद बराबर है B1 का वैल्यू कितना है, 3 है, और इसका वैल्यू कितना है, A2 का A प्लस B है। अब बराबर C1 का वैल्यू कितना है, 7 है, और C2 का वैल्यू कितना है, 3A प्लस B माइनस 2। यही ना है। देखो यहाँ पर यह तीनों क्या है, एक दूसरे का बराबर है। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब में लिखते हैं, यह देखो यह जो है इसके बराबर, यह भी किसके बराबर, इसके बराबर। तो ये दोनों को हम लेकर पहले चलते हैं, तो लेते हैं या 2 इंटू A माइनस B बराबर क्या है, 3 बटा A प्लस B। यही ना है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, कोनों को नहीं गुना कर देते हैं, गुना करते हैं इसको इससे और इसको इससे। यहाँ पर कितना है, 3A है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, A माइनस B बराबर यहाँ से 2 इंटू A प्लस B हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। देखो यह यहाँ पर से जो है इसको हम क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। गुना करने के लिए आता होगा, पता है ना। इसको गुना करो, 3 गुना A कितना हो जाएगा, 3A माइनस यहाँ पर से 3B बराबर, इससे गुना कर दो कितना हो जाएगा, 2A प्लस 2B हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो एक जैसा है उसको एक तरफ कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3A इधर प्लस में 2A इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 2A। अब देखो यहाँ पर से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2B है, 2B रहने दो, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना, 3B, ये ना B। अब इसको घटा दो कितना हो जाएगा, A बराबर कितना, 3 2 5, 2A और 3A तो 5A अति 2A अति 2B 3B कितना 5B हो जाएगा। तो 5B हो गया। A का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू, A का वैल्यू निकला। इसमें बाउंड्री मार देते हैं ताकि भागे ना, नहीं रे। अब देखो हम क्या करेंगे, A का मान लिखेंगे, A का मान समीकरण, इसको हम समीकरण 1 भी मान लेते हैं। A का मान समीकरण इसको मान लेते हैं कितना रे, 1 मान लेते हैं, और इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं।
ए का मान समीकरण किस में रखेंगे? ए में। किसमें? ए में रखने पर, एक में रखेंगे। अब समीकरण एक है कितना यहाँ पर? देखो कितना है? 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 7 है। यहाँ पर से देखो ए का मान न रख रहे हैं। ए, अरे हम क्या कर डाले रे? हाँ अब इसने बनेगा। देखो अब यहाँ पर इसको क्या मान लिया? समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 3 माने तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे पुनः। पुनः, पुनः का इंग्लिश अगेन होता है। अब पुनः देखो यहाँ पर देखो ये तीनों एक दूसरे का क्या है? बराबर है। क्या है? तीनों एक दूसरे का क्या है? बराबर है। अब ई इसके बराबर है तो ई भी किसके बराबर? इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर से हम लिख सकते हैं तो 2 a माइनस बी बराबर यहाँ से 7/3a प्लस b माइनस 2 हो जाएगा। इसको भी क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करते हैं, इसको इससे और इसको इससे कर देते हैं। यहाँ पर कितना है? 7 है। 7 इंटू क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर यहाँ से 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको भी गुना कर दो, इससे गुना करो कितना हो जाएगा? 7a माइनस 7b बराबर यहाँ से 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6a प्लस यहाँ से 2b माइनस 2 गुना माइनस 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ देखो यहाँ पर कितना है? कितना है? 7a है। 7a इधर से देखो 7a है, यहाँ पर प्लस में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 6a। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है? माइनस नहीं रे, रहने दो। माइनस में है तो माइनस में रहने दो। 7b इधर प्लस में इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। कितना? 2b बराबर कितना आ जाएगा? इसको भी इधर कर लेते हैं, नहीं तो रहने दो, उधर रहने दो। -4 दिखेगा रे उधर? हैं? दिखेगा रे? नहीं दिखेगा। इसको इधर और सटा देते हैं तो इधर से इसको यहाँ पर कितना आ जाएगा? -7b और उसके बाद -2b बराबर -4 हो गया। अब देखो इसको घटा दो, कितना हो जाएगा? a। अब इसको भी जोड़ दो, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस कितना हो जाएगा? -9 भी हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा। अब -4 हो गया। अब यहाँ पर से देखो हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। क्या? समीकरण 4 मान लेते हैं। लिखेंगे a का मान किसका? अब समीकरण कुछ नहीं मानेंगे, यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर कितना है? a है ना। a के जगह पर हम कितना लिए हैं? कितना रखे हैं? 5b। कितना? 5b माइनस 9b बराबर कितना? -4 है। कहाँ से आया ये? यहाँ बगल में लिख देते हैं। समीकरण कहाँ से? 3 से। कहाँ से आया है? समीकरण 3 से आया। अब 5 में -9 घटा देंगे, कितना बचेगा? -4b बराबर कितना? -4 हो जाएगा। यहाँ से b बराबर -4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागों में। माइनस माइनस कैंसिल, 4 भी कैंसिल, तो कितना आ गया? b बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब लिखते हैं b का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है कितना? a बराबर 5b है। यहाँ से a बराबर 5b का वैल्यू कितना? 1 तो बराबर a बराबर कितना आ गया? 5 आ गया।
ये हुआ ए का वैल्यू और ये हुआ बी का वैल्यू। ए का वैल्यू निकल गया 1 और बी का वैल्यू निकल गया 5 निकल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। दूसरा होता है 2 नंबर का बताते हैं। देखो सवाल कितना 2 नंबर का भाग नंबर कितना 2। अब इसमें देखो क्या कहता है के किस मान के लिए किसका के किस मान के लिए जो है रेखिक समीकरण युग्म जो है क्या है इसका कोई भी हल नहीं है। क्या है कोई हल नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर देखो सवाल में जो है ए बराबर क्या ए बराबर सोल्व कर लेते हैं पहले। सोल्व A1 बराबर A1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा और B1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और C1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। Y के आगे हमने कुछ तो 1 छिपा हुआ है ना इसलिए B का वैल्यू 1। अब उसके बाद देखो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ x है x का गुणा क्या है पूरे है तो पूरा हो जाएगा कितना 2k माइनस 1 हो जाएगा। और उसके बाद B2 है कितना ने k माइनस 1 है और उसके बाद C2 कितना है 2k प्लस 1 है इन है हो गया। अब देखो इसमें क्या कहता है कोई हल नहीं होने के लिए शर्त लिखते हैं कोई हल नहीं होने के लिए शर्त। अब कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है बता दो। हाँ 2 को बराबर रहेगा और तीसरा बराबर नहीं रहेगा तो उसका क्या होता है कोई भी हल नहीं होता है। तो हम लिखते हैं वो रेखा कैसा होता है समांतर। हाँ समांतर रेखा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 शर्त लिख लेते हैं क्योंकि मार दिया चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है क्या C1 बटे C2 ये होता है शर्त। देखो ये जो शर्त होता है कि कोई हल नहीं होने के लिए A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे C2 बराबर देकर जो काटे हैं इसका मतलब कौन सी है बराबर नहीं है। समझ गया बराबर नहीं है। अब देखो यहाँ पर से मान रख देते हैं हम मान रखते हैं यहाँ पर कितना है तो A1 का वैल्यू है कितना 3 है और A2 का वैल्यू है कितना कितना है 2k माइनस 1 है। अब उसके बाद बराबर है तो B1 का वैल्यू कितना है 1 है और इसका वैल्यू B2 का वैल्यू k माइनस 1। तो में कोई दिक्कत देखो यहाँ से। अब इसको क्या कर ये तो बराबर नहीं है तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता इसलिए इसको हम ले लेंगे दोनों को लेंगे और यहाँ से इसको कोना कोने हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। यहाँ कितना है 3 है ना 3 हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 बराबर यहाँ से 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2k माइनस 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है रे। अब देखो यहाँ से बाउंड्री मार देते हैं। अब इससे गुना करो कितना है यहाँ पर 3 गुना क्या करेंगे कितना आ जाएगा 3k माइनस अब 3 गुना 1 करेंगे तो 3 बराबर अब यहाँ पर है कितना 2k माइनस 1 है। चलने नहीं लगा रहे लगता है शॉर्ट हो गया कि रे। अब देखो यहाँ पर से 3k इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 2k बराबर यहाँ पर कितना है -1 है ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब इसको घटा दो कितना हो जाएगा k 3k में 2k को घटाएंगे कितना बचेगा k बचेगा 1 नहीं हो लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर से +3 में 1 को घटाओ कितना बचेगा +2 बचेगा इसीलिए k बराबर कितना आ गया 2। यही k का मान हो गया। समझा यहाँ तक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो अगले वीडियो में जाकर मिलते हैं।